हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आइश्रेया और आज की हमारी टॉपिक है टिंडाल इफेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया था और उस टॉपिक में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आई थी जिसे हम टिंडाल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, कैसे कोई ट्रू सोल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता है, कैसे सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। तो आज एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए टिंडाल इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि जो टिंडाल इफेक्ट को लेकर आपकी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे मैं आप लोगों को टिंडाल इफेक्ट समझाती हूँ। जैसे टिंडाल इफेक्ट होता क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू एनी सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन से, सोल्यूशन यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में मिक्सड हो तो वो एक सोल्यूशन बना देता है। ठीक है, तो किसी भी सोल्यूशन से बीम ऑफ लाइट का पास करना यानी लाइट्स का पास करना थ्रू एनी सोल्यूशन इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, ये हमेशा सस्पेंशन सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन में होता है और ट्रू सोल्यूशन में नहीं होता है। यानी टिंडाल इफेक्ट जो होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन शो करते हैं, लेकिन ट्रू सोल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता है। कैसे, देखते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। हमने पढ़ा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो ना तो बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल डाउन होते हैं और ना ही वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं जो स्पेस इन सॉल्वेंट के पास होता है। ठीक है, तो वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते। अब देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी मैटर हैव स्पेस, यानी स्पेस इन तीनों ही सॉल्वेंट के पास, अभी हमने कोई सॉल्यूट नहीं डाला, ठीक है, तीनों ही सॉल्वेंट के पास स्पेस तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्पेस प्रेजेंट है, अभी एकदम इनिशियली बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक, यहाँ पे भी स्पेस प्रेजेंट है। ओके, अब हमने इसमें डाला, फॉर एग्जांपल हमने इसमें डाल दिया सोप सोल्यूशन हमने बनाया। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे फॉर्म में पूरे के पूरे सोल्यूशन में ऐसे ट्रेवल करेंगे, रैंडम मोशन ट्रेवल करेंगे, जिसे हम ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर ट्रेवल करेंगे, ना तो वो बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल होंगे और ना ही वो स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। सस्पेंशन सोल्यूशन में क्या होता है? सस्पेंशन सोल्यूशन में जो सोल्यूट होता है वो बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल डाउन हो जाता है, वो डिजॉल्व नहीं होता है और ना ही वो घूमता फिरता, मतलब डिजॉल्व नहीं होगा, बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे हमारा मड सोल्यूशन हो गया, चॉक सोल्यूशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ट्रू सोल्यूशन की अगर बात करें तो क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के ये स्पेसेस जो होते हैं इनके बीच में जाके ये डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे अगर हमने शुगर सोल्यूशन बनाया या फिर सॉल्ट सोल्यूशन बनाया, ठीक है, तो ये स्पेस में जाके डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक, अब देखो, एनीथिंग रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। किसी भी चीज़ को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, सेम एज आवर लाइट। लाइट को भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है चलने के लिए। यहाँ से अगर हमने बीम ऑफ लाइट पास कराया तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, पार्टिकल्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसने स्पेस छोड़ रखा है, स्पेस नहीं लिया, यानी यहाँ पे लाइट को एक मीडियम मिलेगा ट्रेवल करने के लिए। तो लाइट क्या करेगा? इस स्पेसेस से ट्रेवल करके बाहर निकल जाएगा। ओके, सेकंड, यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल हो गया तो स्पेस एज इट इज़ पड़े रह गए, यानी यहाँ पे भी मीडियम मिल जाएगा। वो सॉल्यूशन बोलेगा ठीक है भाई, आ जाओ, मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ से पास कर जाओ। ठीक, लेकिन जैसे क्या होता है कि हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं अगर, और हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया होता है, हमने रिजर्वेशन करा लिया होता है, तो क्या होता है कि हमारी जो सीट होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक, फिर हमारी सीट पे कोई बैठने वाला नहीं होता, हम ही उस सीट पे बैठ सकते हैं। उसी तरीके से ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है कि ये जो सॉल्यूट होते हैं वो अपनी सीट्स ऑलरेडी बुक करा चुके होते हैं, तो ये जो बीम ऑफ लाइट होता है इसको ट्रेवल करने के लिए कोई सीट नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, उसको कोलाइडल और सस्पेंशन में जगह मिल जाती है, एक मीडियम मिल जाता है, फ्लो करने की जगह मिल जाती है। ठीक, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टिंडाल इफेक्ट होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है, सस्पेंशन में थोड़ा सा कम, और ट्रू सोल्यूशन में टिंडाल इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत एक आसान सा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं टिंडाल इफेक्ट का, तो आप लोगों ने देखा होगा बीम ऑफ लाइट, अगर आप एक बंद कमरे में हो और बंद कमरे में आपने देखा होगा कि अगर कहीं से थोड़ी सी भी रोशनी आ रही है तो आप देखोगे कि बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे, आपने देखा, क्योंकि रूम क्या है,
रूम पूरा का पूरा गैस से भरा हुआ है, गैसेस हैव स्पेस हमने पढ़ा हुआ है, ठीक, गैसेस इसके पास स्पेस होती है, तो वो स्पेस अलाउ करता है बीम ऑफ लाइट को पास करने के लिए। अब वो जो पूरा रूम है वो किस दो चीज़ों का सोल्यूशन है, एक तो गैस का, दूसरे डस्ट पार्टिकल्स का, ठीक, और उनके बीच में जो हमारा स्पेस है उसमें से बीम ऑफ लाइट पास करती है। तो वो एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल टिंडाल इफेक्ट का जो आपको आपके डेली लाइफ में देखने को मिल सकता है आसानी से। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टिंडाल इफेक्ट। थैंक यू सो मच।